ठीक है बच्चों, कैसे आप लोग? ठीक है। बिल्कुल ठीक है। यस सर। कुछ आज नया करें? यस सर। ठीक है, आज हम कहानी देखेंगे भी, सुनेंगे भी। मैडम जी आपको बताएंगे कि कौन सी कहानी बताने वाले हैं मैडम जी, तो हम भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे थोड़ा। ठीक है? यस सर। बिल्कुल ठीक है ना? यस सर। एक बार तो आज हम एलईडी के माध्यम से शेर और बुढ़िया के बारे में कहानी देखेंगे। आप भी इससे कुछ सीखेंगे। शेर और बुढ़िया। ध्यान से देखिए। ज्वालापुर के जंगल में एक शेर रहता था। पूरे जंगल में सभी उससे डरते थे। शेर को किसी का डर था तो वो था सिर्फ इंसान का। एक दिन शेर सोचता है कि अगर इंसान की भाषा वो समझ ले तो वो सावधान होकर इंसानों से भी बच सकता है और उन पर भी अपनी हुकूमत कर सकता है। ये सोचकर वो अपने नरसिम्हा भगवान की पूजा में लीन हो जाता है। एक दिन भगवान नरसिम्हा उस पर प्रसन्न हो जाते हैं तो वो उनसे मांगता है, हे नरसिम्हा देव, आपने मुझे इस जंगल में सबसे बहादुर जानवर बनाया। मैं किसी से भी नहीं डरता, किंतु इंसान बड़ा चालाक पशु है। मैं समझ भी नहीं पाता और वो अपनी चालाकी से मुझ पर विजय प्राप्त कर लेता है। मुझसे क्या चाहते हो? यही कि मैं इंसानों की भाषा सुनकर समझ सकूं, ताकि उनसे सावधान रहकर न सिर्फ उनसे बच जाऊं बल्कि उन पर कब्जा कर सकूं। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है तुम ऐसा कर सकते हो तो कर लो, तथास्तु। दूसरे दिन शेर जैसे ही अपने जंगल से गुजर रहा होता है तभी दो शिकारी। अच्छा, जैसे आप लोग कहानी सुन रहे हैं ना, ये जो शेर है ये अभी तक किसके पास? नरसिम्हा देव। ठीक है, नरसिम्हा देव से क्या मांगा शेर ने? इंसानों की भाषा समझ सके। शाबाश, इंसानों की भाषा समझ सके ताकि ये अपना बचाव कर सके हैं। ठीक है, इसी तरीके से आगे फिर से हम पूछेंगे, ध्यान से सुनना आपने। उसके बाद हो सकता है रोल प्ले भी करेंगे हम लोग, अभी भी कर सकते हैं या कल करेंगे इस कहानी का रोल प्ले। ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है। फिर से पूछेंगे हम, दोबारा से ध्यान से सुनना। ये सुनकर रुक जाता है। सुनो, आज शाम को नदी किनारे एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसे पत्तों से ढक देंगे। जब जानवर नदी किनारे पानी पीने आएंगे तो उन्हें पत्तों पर से गुजरना होगा, और जैसे ही वो उन पत्तों पर से गुजरेंगे उन गड्ढों में गिर जाएंगे। फिर हम उन्हें पकड़ लेंगे। गड्ढे में हम नहीं, तुम दोनों गिरोगे। ये गड्ढा क्यों खुदवा रहे हो? देखते जाओ, अभी पता चल जाएगा। शाबाश हाथीराज, अब इसे गड्ढों के ऊपर ऐसे बिछाओ कि गड्ढा दिखाई ना दे। जल्दी करो, शाम होने को है। शेरराज, वो शिकारी इंसान इस तरफ आ रहा है, भागो! अरे भागने की जरूरत नहीं है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो कैसे? आसपास छुप जाओ, बताता हूं। अब इसी नदी पर जानवर पानी पीने आते हैं, यही गड्ढा खोद देते हैं। हाँ चलो जल्दी। अरे अरे ये क्या हो गया? यहाँ गड्ढा किसने खोदा? अब हम निकलेंगे कैसे? दोस्तों, बाहर आ जाओ। अभी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इन्होंने हमारा नहीं, हमने इनका शिकार कर लिया है। अरे आपको आवाज कैसे? मुझे इंसानों की भाषा समझने का आशीर्वाद मिल गया है। मैंने इनकी बातें सुन ली थी, पर इनकी चालाकी से इनके जाल में इन्हें ही फंसा लिया। क्या बात? अभी तक आपने इसमें देखे ना जानवर, कितने जानवर आए इसमें? एक मिनट, एक बोलो। रौनक। हाथी, भालू, बंदर, लोमड़ी, शेर। हाँ शाबाश, ताली बजाओ। फिर आगे। और जो शिकारी थे उन्होंने गड्ढा खोदने की बात कहाँ पर नदी की? किनारे। वेरी गुड। कहाँ पर? नदी किनारे। ठीक है। बिल्कुल नहीं। अब मैं चाहूं तो इंसानों
की दुनिया में भी निडर होकर घूम सकता हूँ। और शेर को इस बात का घमंड हो जाता है कि अब इंसान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और यही सोचकर वो जंगल से गांव की ओर घूमने निकल पड़ता है। यहाँ गांव की एक झोपड़ी में एक बुढ़िया अपने जवान बेटे पर चिल्ला रही है, पुन्नो, ए पुन्नो,